हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है। तो आज हम आपको बहुत ही खास चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जो खास चीज़ का नाम है हमारे पास सर्कल, यानी कि वृत्त, यानी कि हमारे पास गोलाकार, यानी कि हमारे पास ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो एक वृत्त के फॉर्मेशन में है। चाहे आप हमारे सौरमंडल की बात करें, चाहे हमारे पास एक छोटा सा एटम की बात करें, तो हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्मेशन में जो हमारे पास मूवमेंट करते रहता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहे प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे पास न्यूक्लियस में होता है, पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा, वो हमारे पास एक्सिस में क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है। अब यहाँ पे लेकिन आपने ये सर्कल के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और हम आपको इसको प्रैक्टिकली हम करके बताएंगे कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, और हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास जो बना है वो हमारे पास किस वजह से आया है ये फॉर्मूला। ये चीज़ हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक सर्कल की ले लेते हैं। एक छोटा सा ये मेरे पास सर्कल है, और एक और सर्कल है जो हमारे पास ये सर्कल है। 2 सर्कल हो गया हमारे पास। एक और सर्कल है, ये 3 सर्कल हो गया। एक और सर्कल है हमारे पास, ये 4 सर्कल हो गया। और एक और सर्कल है जो हमारे पास 5 सर्कल है। ठीक है, तो ये जितने भी सर्कल हैं, चाहे 1 2 3 4 5 जितने भी सर्कल ले लेते हैं हम, तो इसमें हमारे पास कॉमन 2 चीज़ ज़रूर आपको मिलेगा। एक चीज़ कॉमन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इसका सर्क्यूम्फेरेंस, और दूसरा हमारे पास क्या है, इसका डायमीटर, जो हमारे पास सब में कॉमन है। मतलब सर्क्यूम्फेरेंस और डायमीटर सब में होगा। चाहे आप छोटा सा आप सर्कल ले लो, चाहे आप बड़ा सा, इससे बड़ा सर्कल ले लो, चाहे आप और भी बहुत बड़ा सर्कल ले लो, यानी कि हमारे पास क्या है, इसमें कॉमन हमारा सर्क्यूम्फेरेंस और डायमीटर जो कि हमारे पास कॉमन है। तो आपने बहुत सारे फार्मूला के बारे में पढ़ा होगा कि ये इस फार्मूला आखिर आया कहाँ से है, मतलब हमारे पास जो सर्कल का फार्मूला वो बना कैसे है। आपने 2 फार्मूला भी मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा। इमीडिएटली आप यहाँ पे जान जाओगे कि एक्चुअली में वो फार्मूला कहाँ से बना है। सबसे पहले हमारे पास जो सर्क्यूम्फेरेंस अगर हमें फाइंड करना होता है तो वो हमारे पास होता है 2πr जी। हाँ, तो ये, और दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया, जो अगर हमें फाइंड करना होता है सर्कल का, दैट इज इक्वल टू πr²। तो आप ये सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाई आखिर है क्या, पाई की वैल्यू आप आखिर हमारे पास कहाँ से आई है। तो पाई की वैल्यू मैं बता देना चाहता हूँ। ये एक्चुअली में जो होता है 2 चीज़ों का जो होता है रेशियो होता है। एक हमारे पास सर्क्यूम्फेरेंस और एक हमारे पास डायमीटर। मतलब आप छोटा सा सर्कल ले लो, चाहे आप और बड़ा सर्कल ले लो, चाहे उससे भी बड़ा सर्कल ले लो, यानी कि सर्क्यूम्फेरेंस और डायमीटर को जो हम रेशियो में करेंगे तो हमारे पास आएगा, वो पाई की वैल्यू होती है 3.14। जी हाँ, तो पाई की वैल्यू जो हमारे पास है, एक्चुअली में पाई को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रखा गया है, क्योंकि वो ट्रिलियन टाइम्स तक भी हमारे पास पाई की एक्चुअल जो वैल्यू है नहीं निकल पाई है। लेकिन हम एक खास तौर पे मान लेते हैं पाई की वैल्यू जो हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 22/7, या फिर हम 3.14 हम इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली, क्योंकि डेसिमल में अगर ट्रिलियंस टाइम तक जाएगा तो हमारे पास वो वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम नॉर्मली हम 2 वैल्यू को ही हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 चीज़ें। अब मेजरमेंट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए सर्क्यूम्फेरेंस ये हो गया, ये आपका सर्क्यूम्फेरेंस ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे डायमीटर है। आप यहाँ पे इस तरह से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। आप दोनों को देख करके आप इसका रेशियो निकालिएगा तो आपको वही वैल्यूज आएगी, यानी कि हमारे पास C और बाई D दैट इज इक्वल टू पाई। कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू डी, जो कि D की वैल्यू हमारे पास होता है 2 इंटू आर। मतलब जो डायमीटर होता है हमारे पास 2 गुने उसका जो रेडियस होता है वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्क्यूम्फेरेंस बराबर हो जाएगा हमारे पास 2πr। जी हाँ, बिल्कुल, आप ये बिल्कुल आपने सॉल्व कर लिया है। आपने सर्क्यूम्फेरेंस की जो वैल्यू हमारे पास 2πr आप निकाल चुके हो, राइट। अब दूसरी जो वैल्यू हमारे पास सामने आई है, यानी कि एरिया अगर हम सर्कल का निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। एरिया इक्वल टू होता है हमारे पास πr²। तो πr² हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्कल है। सर्कल को हमने क्या किया, यहाँ पे बीच में हमने इसको एक पिज़्ज़ा, जैसे कि आप लोग खाए होंगे, तो पिज़्ज़ा टाइप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद हर एक एरिया को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको कट करके निकालते हैं, और कट करके निकालने के बाद कुछ खास इस तरह से हमारे पास ये आएगा। एक इस तरह का स्लाइस होगा, ये स्लाइस एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हम यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरह से इसको बना लिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास एक ये जो फॉर्मेशन है हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा, राइट। तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में दो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, एक तो हमारे पास ये जो इसका लेंथ हो गया और दूसरा हमारे पास ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो लेंथ कितना होगा हम सबसे पहले ये जानेंगे। तो लेंथ हमारे पास क्या है, रेडियस है लेंथ, यानी कि हमारे पास r हो गया। और जो ब्रेथ है हमारे पास वो कितना होगा। अब ये हमने ब्रेथ निकाला था इसका, देखिए ये ब्रेथ जो हमने निकाला, क्योंकि ये हमारे पास हाफ सर्कल नीचे है और हाफ सर्कल ऊपर है, यानी कि हाफ सर्कल की अगर हम बात करें, पूरा सर्कल जो हमारे पास होता है 2 पाई r होता है, यानी कि हाफ सर्कल होगा हमारे पास सिर्फ पाई r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो पाई r इधर होगा और पाई r इधर होगा, यानी कि तभी तो 2 पाई r होगा, राइट। एक यहाँ से अगर हम देखिए, यहाँ से हम ले लेते हैं, इधर से इधर तक हमारे पास जो वैल्यू होगी पाई r होगा और इधर से इधर एक और वैल्यू होगी पाई r होगा, यानी कि पाई r प्लस पाई r हमारे पास 2 पाई r हो गया, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू पाई r हो गया। यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यूज है हमारे पास 1 2 3 4 जो हमारे पास आई है, ये हमारे पास पाई r को बता रहा है और ऊपर भी हमारे पास पाई r को बता रहा है, यानी कि हमारे पास लेंथ निकल गया दैट इज इक्वल टू पाई r और हमारे पास ब्रेथ निकल गया दैट इज इक्वल टू r, यानी कि पाई r इंटू r, यानी कि हमारे पास हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वही हमारे पास एरिया ऑफ हमारे पास सर्कल में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल में आएगा। तो यानी कि पाई r स्क्वायर वही हमारे पास रेक्टेंगल और वही हमारे पास सर्कल में आ गया जी, बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम एरिया ऑफ सर्कल निकालें। हम उसको एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में पहले हम एरिया के फॉर्मेशन में ले आएँ, तभी हम उसकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करने के लिए आ गया होगा, तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिकली आप घर में एक बार ट्राई कीजिए और आपको फिर बहुत अच्छे से आएगा समझ में। और मेरे को कमेंट्स में आप बताइए कि कैसा लगा आपको ये सॉल्व करके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं उस मैथ्स को प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकें और उसको जान सकें। थैंक यू सो मच।